हेलो एवरीवन। तो चलिए आप सबों का बेसिक इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का सेशन जो ग्रामर वाला सेशन है वो पिछले एक वीडियो उसका अपलोड हो चुका है। यानी कि हम लोग जो ग्रामर का सेशन जो स्टार्ट किए थे वो प्रीपोजिशन का स्टार्ट किए थे। अगर आप 12th के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रीपोजिशन क्वेश्चन आता है, प्रीपोजिशन से वहाँ से 3 मार्क्स आपका कवर होगा। ठीक है, तो आप सब अगर चाहते हैं कि हम लोग पीछे से क्लासेस को समझें तो आप इससे पहले वाली वीडियो को अवश्य देखें ताकि आपको आगे की क्लासेस समझ में आएगा। तो आज हम लोग जो क्लास शुरू कर रहे हैं प्रीपोजिशन के यूज से, वहाँ से प्रीपोजिशन के यूज पूछा जाता है एग्ज़ाम में। आपको व्हाट इज़ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ आपसे बिल्कुल नहीं पूछी जाती है। आपसे एग्ज़ाम में प्रीपोजिशन का यूज पूछा जाता है कि प्रीपोजिशन का यूज से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, प्रीपोजिशन का यूज ही पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो कहाँ से प्रीपोजिशन, चूँकि प्रीपोजिशन एक टफ सेक्शन होता है, जल्दी किसी बच्चे को समझ में आता नहीं है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो प्रयास करेंगे समझने का, मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। तो स्टार्ट किया जाए। तो चलिए बाबू स्टार्ट करते हैं। तो आपको प्रीपोजिशन देखिए बाबू, बहुत सारे प्रीपोजिशन है, लगभग आपको 60+ प्रीपोजिशन पढ़ना है। तो ये ऐसा नहीं कि आपको केवल 12th ही एग्जाम में आपको काम देगा। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके पास इसका नॉलेज है तो आपको यहाँ से क्वेश्चन उसमें भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको हर एक क्षेत्र में आपको यहाँ से क्वेश्चन काम आएगा। यहाँ से आपको ये टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं होगा, आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। यूज ऑफ प्रीपोजिशन पूछा जाता है, यानी कि प्रीपोजिशन का आपको क्या पूछा जाएगा, यूज पूछा जाएगा, यूज ऑफ प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन बहुत सारा है बाबू। ठीक है, एक लगभग में हम ही उसको चलते हैं, आप लोग को 60+ पढ़ना है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन बहुत सारा है। एक प्रीपोजिशन का आपको कई यूज मिलेगा। हम जैसा कि यहाँ पे इन, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इन, इनटू और बियॉन्ड से स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो प्रीपोजिशन है हम लोग इन और इनटू और बियॉन्ड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो इसका जो भी यूज बताएंगे, हो सकता है इसका और भी आगे आपको यूज मिलेगा, क्योंकि एक प्रीपोजिशन का यूज कई है। तो मैं एक बार सबको नहीं बता सकता हूँ, एक एक करके, और सबका एक कनेक्टिंग कर करके आता है। यानी कि इसमें और इसमें आपको कोई अगर डिफरेंस पूछेगा तो आप कैसे बताओगे। तो हम डिफरेंस तरीक़ा से किस किस से थोड़ा मिलता जुलता है, मैं वहीं पर उसको लेके, मतलब एक साथ पूरे इन को नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि इनका इनके साथ कुछ ना कुछ संबंध है, फिर इनका भी उनके साथ कुछ ना कुछ संबंध है। तो यानी कि जिसका जिसका कहीं ना कहीं कनेक्शन है, तो कनेक्शन से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, पहले उस प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे, फिर क्या होगा, फिर आगे भी आपको इन का प्रयोग मिलेगा, इनटू का भी मिल सकता है, बियॉन्ड का भी मिल सकता है। यानी एक प्रीपोजिशन का आपको कई यूज़ देखने को मिलेगा। तो ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो प्रीपोजिशन होगा इन, इनटू और बियॉन्ड होगा। इन और इनटू का मतलब क्या होता है, इन या इनटू का मतलब होता है बाबू में होता है, और बियॉन्ड का मतलब होता है की ओर या की तरफ या बाहर की ओर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भाई इन और इनटू में डिफरेंस क्या होता है, फिर बियॉन्ड को भी समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है बाबू, तो देखिए क्या होता है, जैसे देखिए मैं आपको समझाता हूँ। भारत हो गया, भारत और पाकिस्तान, ये इंडिया और पाक। इंडिया और पाक के बीच में ऐसा क्या है कि दोनों को अलग किया हुआ है। तो भाई इसके बीच जो है, इसके बीच एक सीमा रेखा है। इसके बीच क्या है, एक सीमा रेखा। सीमा रेखा कहने का मतलब क्या है कि बाउंड्री लाइन है, और ये बाउंड्री लाइन के मतलब जो है दोनों को अलग किए हुए। ठीक है, एक सीमा रेखा है। तो उसी तरीक़ा से क्या होता है, चूँकि अगर सीमा रेखा के अगर इस पार अगर ये आता है तो इसमें थोड़ा जाएगा। ठीक है, ये इस पार आएगा थोड़ा जाएगा, यानी कि पाक इधर आ जाएगा तो थोड़ा जाएगा, ये अगर उधर चल जाएगा तो ये यही थोड़ा आएगा। समझे बात को। तो एक सीमा रेखा होता है, और सीमा रेखा जो होता है हम लोग को हद में रहने के लिए सिखाया था। यानी कि जैसे एक कहावत सुने होंगे, पाँव उतनी पसारो जितनी बड़ी क्या हो, चादर हो। यानी कि ठंडी उंडी में हम लोग चादर के हिसाब से अपने पाँव को एडजस्ट करते हैं, यानी कि चादर हम लोग को सीमा रेखा में रहने के लिए सिखाता है। उसी तरीका से देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये घर है, और घर में देखिए बहुत सारे लोग पहले से मौजूद है, यानी कि ये एक प्रकार के घर क्या हो गया, सीमा रेखा हो गया। ठीक है, सीमा रेखा हो गया। ठीक है, सीमा रेखा। और ये सीमा रेखा में देखिए कुछ लोग पहले से मौजूद है, इनमें एक क्या है, लेडीज है, और कुछ उनके बच्चे हैं। ठीक है, उनके बच्चे हैं, और बाद बाकी जो इनका जो हस्बैंड है ये थोड़ा शराबी है। ठीक है, और दारू उरू पी करके, शराब उराब पी करके बाहर जो होता है गरियाते रहता है। ठीक है, और जब गरियाते रहता है तो भाई इसको तो लोग छोड़ेगा नहीं,
तो चौक पे क्या हुआ, किसी चौक पे गरिया रहा था। दारू पीने के बाद क्या होता है, शराब पीने के बाद क्या होता है, नशा करने के बाद क्या होता है बाबू, वो किसी का सुनता ही नहीं है, वो चुप रहता है नहीं, वो बोलते रहता है। उसको चुप कराने का एक ही तरीका है कि भाई उसको सुला दो, या हमेशा सुला दो, या गोली मार दो भाई, तभी वो चुप रहने वाला, ऐसे वो चुप रहने वाला है ही नहीं। तो भाई बताइए, इसका एक पियक्कर का एक आदत क्या होता है कि जब भी वो पिएगा तो गरियाएगा खाली, ठीक है, तो लोग को तो अच्छा नहीं लगेगा। तो किसी लोग ने इसको क्या किया पता है, इसको मार के मतलब जाए, जैसे मान लीजिए इनके बच्चे, देखिए इनके मानने वाली बात है कि इनके बच्चे जो है, समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, कोई अन्यथा नहीं लेंगे। इनके बच्चे देखिए क्या है, घर में पहले से मौजूद है, यानी कि उनका बच्चा जो है, बीवी जो है, वो क्या है, सीमा रेखा में पहले से है। तो जब कोई सीमा रेखा में पहले से मौजूद हो तब उसे दर्शाने के लिए इन का प्रयोग करते हैं, यानी कि हद में पहले से कोई रहे तो उनको हम लोग दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इन का। अब देखिए, जब ये गरिया रहा था, तो इसको मारा किसी ने, और जब मारा तो ये भागा धरफड़ा के घरे, और घरे भागा तो क्या हुआ, देखिए यहाँ पे घर, उसकी जो पत्नी थी घर लगेले थी। जब घर लगेले थी तो भाई घर तो खोल नहीं सकता, तो ये औना रहा है। तो जैसे लगा कि घर नहीं खुल सकता है, तो ये मारा लात हुमच करके ये दिया गेट तोड़। तो भाई ये सीमा रेखा को उल्लंघन किया कि नहीं किया। जैसे ये सीमा रेखा को उल्लंघन करते हुए बाहर से अंदर की ओर गया, तो बताइए, जब कोई सीमा रेखा को उल्लंघन करते हुए बाहर से अंदर की ओर जाएगा तो इनटू, और जब कोई किसी सीमा रेखा में पहले से मौजूद होता है उसे दर्शाने के लिए इन। और उसकी भी पत्नी तैयार थी उधर से, जैसे ही धरफड़ा के घरे घुसा, उधर से होकर पत्नी मारा बेलना, इसको घर से बाहर फिर निकाल दिया। जय ना घुसा तय ना घुसा, तो इनटू, अब पहले से ऊपर पत्नी है तो इन, अब फिर लतिया करके इसको बाहर भेज दिया। तो जब अंदर से बाहर की ओर जाता है उसे दर्शाने के लिए बियॉन्ड का प्रयोग करते हैं, यानी कि जब अंदर से बाहर की ओर जाएगा तो क्या होगा, बियॉन्ड का प्रयोग होगा। जब कोई बाहर से अंदर की ओर जाएगा तो क्या होगा, इनटू का प्रयोग होगा। जब कोई किसी सीमा रेखा में पहले से मौजूद रहेगा तो इन का प्रयोग होगा। ठीक है बाबू, समझ में आ गया। इनटू का और भी प्रयोग होता है, इनटू का और भी प्रयोग होता है। तो एक तो हुआ कि बाहर से अंदर, अब फिर अंदर से फिर बाहर जाएगा तो बियॉन्ड, अब पहले से मौजूद है तो इन। इनटू का और भी प्रयोग होता है, इनटू का हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनटू का और भी प्रयोग होता है, इनटू का और भी प्रयोग होता है बाबू। देखिए यहाँ पे, अवस्था या माध्यम में परिवर्तन, जब किसी अवस्था या माध्यम में परिवर्तन होगा उस केस में भी इनटू का प्रयोग करते हैं। ठीक है बाबू। बियॉन्ड का देखिए, की ओर या की तरफ या बाहर की ओर, यानी कि अंदर से बाहर की ओर दर्शाएगा तो उस केस में हम लोग बियॉन्ड का प्रयोग करते हैं। तो आई होप समझ गए। कोई सीमा रेखा हम पहले से मौजूद हो तो इन, बाहर से अंदर की ओर चल जाए तो इनटू, और अंदर से फिर लतिया के बाहर चल जाए तो बियॉन्ड। समझ में आ गया। इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम बदलने के लिए भी इनटू का प्रयोग करते हैं, बाहर से अंदर जाने के लिए भी इनटू का प्रयोग करते हैं, अंदर से बाहर के लिए बियॉन्ड, पहले से मौजूद हो तो इन। समझ में आ गया। चलिए बाबू देखते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको कुछ समझा रहा हूँ, एग्जांपल समझिए। कह रहा देयर इज ए क्वाइन, क्वाइन का मतलब होता है बाबू क्या, सिक्का। कह रहा एक सिक्का है मेरे पॉकेट में। तो भाई पॉकेट एक प्रकार क्या हो गया, सीमा रेखा हो गया, इसमें सिक्का है पहले से। तो जब कोई किसी सीमा रेखा में पहले से मौजूद हो तो क्या होगा, इन का प्रयोग होगा। ठीक है बाबू। चलिए जैसे देखिए, वी लिव मतलब होता है रहना, हम लोग रहते हैं दुनिया में। तो दुनिया एक प्रकार के सीमा रेखा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो उस दुनिया में हम लोग पहले से रह रहे थे, इसका मतलब क्या हुआ, इनका प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे देखिए, ही जंप का मतलब होता है कूदना, वह कूदा नदी में। तो भाई बाहर से कूदा, तो जब कोई बाहर से अंदर को प्रवेश करेगा तब उसे दर्शाने के लिए इनटू। ठीक है बाबू। हमने बताया इनटू का प्रयोग अवस्था या माध्यम में परिवर्तन के लिए भी होता है। जैसे देखिए यहाँ पे, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी कि ट्रांसलेट किस माध्यम में करना है। ठीक है, इंग्लिश माध्यम में करना है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, इंग्लिश से हिंदी में करना, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम बदलना है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर, मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, यानी कि मिल्क को किस में बदला जाता है, अवस्था बदलेंगे तो मिल्क का किस में, कौन सा अवस्था में आएगा, दही में। ठीक है, तो उसी तरीका देखिए, अवस्था या माध्यम में परिवर्तन के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए बियॉन्ड देखिए यहाँ पे, डोंट गो मत जाओ नदी की ओर या नदी की तरफ। ठीक है ना, मत जाओ नदी की ओर या नदी की तरफ। जैसे देखिए आगे, द बॉल वेंट बियॉन्ड